अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल मुल्क का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। आप बीच में वीडियो स्किप कर देते हैं, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से तजवीद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ, तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना आ जाए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा। ईदा में देखिए हमजा के नीचे जेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। दाल के ऊपर जबर है और ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है, तो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं छोटी मद, और अरबी में क्या बोलते हैं? मद्दे मुनफसिल, यानी छोटी मद, मद्दे मुनफसिल। तो इसकी निशानी क्या है? कलमे दो हों और पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे में के शुरू में हमजा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है और जाल को नरमी से अदा करेंगे। जाल का मखरज क्या है? ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे, तब जाके इसमें नरमी पैदा होगी। जैसे इज़ा, इज़ा उल्क़ू। हमजा के ऊपर पेश आगे लाम साकिन है, हमजा को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। क़ाफ हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा, और वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। उल्क़ू, उल्क़ू, उल। उल आपने नहीं करना क्योंकि कलकला पैदा हो जाएगा। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा। फा के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए अलिफ खाली और इससे पहले ज़बर आ रहा है, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है। हरूफ़े मद्दा और खड़ी हरकत के रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। ये जो हा है इसे भारी साउंड से अदा करेंगे, जैसे फ़ीहा, फ़ीहा। फ़ा का मखरज क्या है? ऊपर वाले दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के शकम में लगेंगे, यानी तरी वाले हिस्से में लगेंगे, तो फ़ा अदा होगा। फ़ा। फ़ीहा समीउ, समीउ। सीन के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे जेर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को सख्ती से अदा करेंगे। आइन के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। समीउ, समीउ लहा। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को भारी साउंड से अदा करेंगे। अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है, तो ये अलिफ मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लहा शहीक़न वहिय तफूर। शहीक़न। शीन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। शीन को अदा करते वक्त हमारी आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है। शा, शा। और हा के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और हा को सीने से अदा करेंगे। ये हालांकि उस हिस्से से अदा होती है जो हमारे सीने की जानिब है। शही, शही। कौफ के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे वाव मुशद्दद यरमलून के मजमूए में से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना। जैसे शहीक़न। देखिए हमने इदगाम के साथ पढ़ा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ा। वाहिया, वाव के ऊपर ज़बर, हा के नीचे जेर, या के ऊपर ज़बर, तीनों को हमने बगैर खींचे पढ़ना है। हा को भारी साउंड से अदा करना है। वाहिया तफूर। ता के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ता।
वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और वक्फ की हालत में रॉ का पेश खत्म हो जाएगा, रॉ साकिन हो जाएगी, वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान और मद होगी मद आरिज वक्फी। इस मद को 2 2.5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं, जैसे तफूर तफूर। अगर हम खींच कर पढ़ेंगे तो मद बनेगी, अगर हम बगैर खींचे पढ़ेंगे तो बगैर खींचे भी पढ़ सकते हैं, यानी एक अलिफ की मिकदार वाव को खींच कर पढ़ सकते हैं, तफूर ऐसे। नेक्स्ट पढ़िए, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। ता के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। ये काफ जो है ये बारीक काफ है, लड़ी वाला काफ बारीक काफ है। और इससे पहले यहाँ पर देखिए अलिफ खाली से पहले जबर आ रहा है, तो ये अलिफ मद्दा है और काफ को हमने बारीक पढ़ना है। तका, दाल के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे दू, तकादु, तका दो नहीं पढ़ना, ये मजहूल है। तकादु तमय्यज़ु, ता के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। और मीम के ऊपर जबर है, आगे या मुशद्दद है, मीम को या से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाओ से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है, 2 हरफ की अदायगी के बराबर देर लगाकर पढ़ा जाता है। देखिए तमय्यज़ु, तमय्यज़ु, और जा को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे, तमय्यज़ु मिनल गैज़। मीम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे मी, इसे भी मे नहीं पढ़ना, मिनल गैज़ नहीं पढ़ना, मिनल। नून के ऊपर जबर आगे लाम साकिन है, नून को लाम से मिलाएंगे, नल गैज़। गैन के ऊपर जबर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। गैन जो है रूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। रूफ इस्ताला 7 हैं, ख सौद दौद गैन तो ऑफ ज़, इनका मजमुआ जो है खुस्सा दग़तिन क़िज़। रूफ इस्ताला के ऊपर अगर जबर जेर पेश कुछ हो या ना हो, ये तब भी मोटे ही पढ़े जाते हैं। गैन भी रूफ इस्ताला में से आ रहा है और ज़ भी रूफ इस्ताला में से आ रहा है, मोटे अदा होंगे। और ज़ नरमी वाला हरूफ भी है, नरमी से भी अदा होगा, मिनल गैज़। आगे देखिए यहाँ पर हम रुक भी सकते हैं, वक्फ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम मिलाकर पढ़ें तो भी पढ़ सकते हैं, वक्फ करें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, कुल्लमा उल्क़िया, कुल्लमा, काफ के ऊपर पेश आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम से मिलाएंगे और मजबूती और जमाओ से पढ़ेंगे, कुल्ला कुल्ला। मीम के ऊपर जबर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है और यहाँ पर छोटी मद हो रही है, मद्दे मुनफसिल, ऊपर देखिए छोटी मद है, तो इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। कुल्लमा उल्क़िया, हमजा के ऊपर पेश आगे लाम साकिन है, उल, उल नहीं करना क्योंकि कलकला पैदा हो जाएगा। उल जब साकिन हर्फ पढ़ा जाता है तो हमारी ज़बान मखरज में जम जानी चाहिए, चिपक जानी चाहिए, उल। कौफ के नीचे जेर, या के ऊपर जबर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। कौफ रूफ इस्ताला में से मोटा अदा होगा, उल्क़िया फीहा, फा के नीचे जेर आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को भारी साउंड से अदा करेंगे और अलिफ खाली से पहले जबर है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। फीहा फौजुन, फौजुन, फा के ऊपर जबर आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। फौ फौ, जीम के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से सीन आ रहा है तो इक्फा होगा, इक्फा बारीक होगा क्योंकि सीन बारीक हर्फ है। इक्फा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं, इसमें नून का कुछ हिस्सा जाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है, जैसे फौजन फौजन। नून साकिन और तनवीन के इक्फा को इक्फा हकीकी कहते हैं। सअलहुम, सअलहुम, सीन के ऊपर जबर, हमजा के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर, तीनों को हमने बगैर खींचे पढ़ना है। सअला और हा को मीम साकिन से मिलाना है, हुम। हा को भारी साउंड से अदा करेंगे और मीम साकिन के बाद
हर्फ बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार किया जाता है, यानी इक्फा गुना कुछ भी नहीं होगा, इजहार शफवी का कायदा होगा। सअलहुम खज़नतुहा, खा के ऊपर जबर, जा के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, ता के ऊपर पेश। इन चारों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। खा को मोटा अदा करेंगे, रुफ़ इस्ताला में से है, जा को सख्ती से अदा करेंगे। खज़नतु, खज़नतुहा। हा के ऊपर जबर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, ऊपर छोटी मद है। छोटी मद को अभी मैंने 2 मरतबा बताई है, इसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। हमने इसे 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। खज़नतुहा अलम यातिकुम, अलम, हमजा के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ, और लाम के ऊपर जबर, आगे मीम साकिन है, लाम को मीम से मिलाएंगे। यहाँ बा और मीम कुछ भी नहीं आ रहे मीम साकिन के बाद, तो यहाँ पर कायदा क्या होगा, मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी का कायदा। अलम, अलम। यहाँ पर देखिए या के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, अब इसका नाम अलिफ नहीं है। अलिफ जब खाली होता है तो हम उसे अलिफ पढ़ते हैं, जब उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा कहलाता है। अब इसका नाम है हमजा, लेकिन जब हमजा के ऊपर जज़म आ जाती है तो इसका नाम होता है हमजा साकिना। हमजा साकिना को हल्का सा झटका दिया जाता है। या, या ऐसे करके हम पढ़ेंगे, या तीकुम, या तीकुम। यहाँ पर भी मीम साकिन है, उससे पहले पेश है तो मीम साकिन का इजहार होगा। नदीर, उनके ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, दाल को नरमी से अदा करेंगे, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कलमा है नदीरुन, जब हम वक्फ करेंगे तो पेश खत्म हो जाएंगे, रौ साकिन हो जाएगी, वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और पड़ोसियों के साथ, ताकि कुरान मजीद की ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए और आप भी सवाब के मुस्तहिक बनिए। आपके लिए भी सवाब होगा और मेरे लिए भी सवाब होगा। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।